जो कुत्ते जो सर बैठते हैं तो वो भी पूछ मार के कहीं भी बैठते हैं साफ जगह में, लेकिन ये इंसान तो गंदगी जगह। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं 6-7 दिन से। 6-7 दिन से कहाँ सोते हैं? यहीं पे यहीं पे सोते हैं। ये तो बहुत गंदगी है यहाँ पे। गंदगी है तो क्या कीजिएगा, आदमी इंसान को जब नहीं मिलेगा जगह तो कहीं तो डेरा डाल के ठंडी में रहना पड़ेगा। मरीज को लेके आए हैं, जी, तो इसमें तो मरीज की हालत और खराब हो जाएगी। अब जो हो जाए ईश्वर के हाथ में। बच्चे का इलाज करा? हाँ, बच्चे को आप ट्यूमर बच्चे को लेके महीने भर इसी यहीं पे थे? हाँ जी, यहीं रहे 1 महीने, तो 1 महीना यहीं रहे। आप देश की राजधानी में हैं। जब आप अपने घर से आए होंगे कि उम्मीद के साथ आए होंगे, लेकिन जब आप ये व्यवस्था देखते हैं तो क्या कहेंगे सरकार को, जिम्मेदारों को? सर ये तो गंदगी है ही, खैर ये तो दिख ही रही है। हमें तो 11 महीने हो गए, 11 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं देख रही है। किसको दिखाने आए हैं? मैं ये अपने दिखा रहा हूँ। आप मरीज हैं? जी, मैं मरीज हूँ। आपने डॉक्टर को दिखा लिया? जी, कल को मेरा MRI होगा। आज रात में कहाँ रहेंगे? आज यहीं रहेंगे पुल के नीचे। इसी पुल के नीचे? जी। इसी गंदगी में? जी, तो क्या करेंगे, अब बाहर कोई रहने का कोई साधन ही नहीं तो क्या करेंगे। तो यहाँ चाहे गंदगी हो चाहे जो भी है, रात तो बितानी है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहते हैं कि बहुत तेजी से विकास कर रहा है। सर ये तो देखो, तो जब विकास जब करता होगा तो ये गंदगी में ये पब्लिक रहता है। जब विकास रहता है, जो पब्लिक को रहने के लिए जगह उसको रहता, तब आज पब्लिक ये गंदगी में नहीं रहती। यहाँ कोई नहीं रुक पाएगा। लोग यहाँ पेशाब भी कर देते। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को करना चाहिए। प्रदेश से आदमी आ रहा है, इतनी दूर से परेशान आ रहा, तो इसके लिए करना चाहिए ये चीज़। नमस्कार, मैं अनुराग हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल। हमारी मौजूदगी एम्स अस्पताल के बाहर है। एम्स अस्पताल के बाहर एक ये सबवे है, और इस सबवे को हम कहें कि ये सैकड़ों लोगों का ठिकाना है, आशियाना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इन तस्वीरों को देखिए। ये सैकड़ों लोग महीनों से कड़कड़ाती ठंड में, सर्दी में, बरसात में इसी पुलिया के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये दूर दराज से आते हैं दिल्ली अपने परिवार के किसी सदस्य को दिखाने। ये तीमारदार हैं और इसी उम्मीद में आते हैं कि दिल्ली हम लेके जाएंगे तो हमारे परिवार का सदस्य ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता कि इनकी मजबूरी के साथ किस तरह का घिनौना मजाक होगा, किस तरह से इन्हें जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाएगा। ऐसी जगह पर इन्हें रात गुजारनी पड़ेगी जहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, थूकते हैं, कूड़े का अंबार लगा पड़ा है, और ये महीनों से भटक रहे हैं। कई बार तो ये लोग निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि लगातार प्रयास के बाद भी डॉक्टरों को नहीं दिखा पाते। हम आइए इनसे बात करते हैं। कल राहुल गांधी यहीं आए थे और इन्हीं तीमारदारों से राहुल गांधी ने बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपको मदद मिलेगी। हम आइए बात करते हैं और जानते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात क्या कुछ रहा, और इस तस्वीर को दिखाते हैं, असल दिल्ली की इस तस्वीर को दिखाते हैं कि कैसे लोग दिल्ली में आकर जानवरों की तरह रात गुजारने को मजबूर हैं। ये चमचमाती ये मॉल जो आप देखते हैं वो असल दिल्ली नहीं है, असल हिंदुस्तान यही गरीब लोग हैं, और इन्हीं गरीब लोगों से यह देश चलता है। लेकिन जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुक्मरानों के लिए तस्वीरें कोई चिंता पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि वे संवेदनहीन हो चुके हैं। और आप इन लोगों को सुनिए, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से गंदगी का अंबार है। और यहाँ पे मरीज जो हैं, मरीजों को लेकर तीमारदार बैठे रहते हैं। आप इधर देखिए, इधर की तस्वीर आप देखिए, आप देखेंगे तो कूड़ा कचड़ा, और यहीं पे लोग लेटे हैं, बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मिल जाए डॉक्टरों का। आप इन तस्वीरों को देखिए, आप देखिए और समझिए कि किस तरह से देश की राजधानी की असल तस्वीर क्या है, किस तरह से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि जो चमचमाती दिल्ली आप देखते हैं वो असल में दिल्ली नहीं है, वो उस देश की राजधानी नहीं है जिसके लेकर दावा किया जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होने वाली, भारत विश्वगुरु बनने वाला। असल तस्वीर ये है, और ये लोग हैं जिन्हें कि चुनावी मौसम में लोकतंत्र में भगवान कहा जाता है, देवतुल्य जनता कहा जाता है। लेकिन ये जनता अपनी ही हालत पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। ये लोग बैठे होते हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? भरत राय। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं 6-7 दिन से। 6-7 दिन से कहाँ सोते हैं? यहीं पे यहीं पे सोते हैं। ये तो बहुत गंदगी है यहाँ पे।
गंदगी है तो क्या कीजिएगा, आदमी इंसान को जब नहीं मिलेगा जगह तो कहीं तो डेरा डाल के ठंडी में रहना पड़ेगा। मरीज को लेके आए हैं, जी, तो इसमें तो मरीज की हालत और खराब हो जाएगी। अब जो हो जाए ईश्वर के हाथ में। क्या नाम है आपका? विष्णु विष्णु, कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे को 11 महीने हो गए। आप कहाँ रहते हैं 11 महीनों से? 1 महीना तो मैंने यहीं बिताया था, बाकी फिर 10 महीने अपना रेंट पे रह के अब इलाज करा रहा हूँ बच्चे का। बच्चे का इलाज करा? हाँ, बच्चे को आप ट्यूमर बच्चे है। को लेके महीने भर इसी यहीं पे थे? हाँ जी, यहीं रहे 1 महीने, तो 1 महीना यहीं रहे हम। आप देश की राजधानी में हैं, जब जी। आप अपने घर से आए होंगे कि उम्मीद के साथ आए होंगे, लेकिन जब आप ये व्यवस्था देखते हैं तो क्या कहेंगे सरकार को, जिम्मेदारों को? सर ये तो गंदगी है ही, खैर ये तो दिख ही रही है। हमें तो 11 महीने हो गए, 11 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं, जैसे कोई साफ सफाई नहीं देख रही। क्या नाम है आपका? सर हुजैफ थोड़ा तेज बोलिए। हुजैफ कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के रहने वाले हैं। मेरे साले का इलाज चल रहा है, तो अभी शुरू में जब मैं आया था तो बहुत दिक्कत हुई थी। अब तो फिलहाल ऊपर वाले का शुक्र है सही भी है, लेकिन हाँ व्यवस्था रहने की बहुत खराब है। आप देखिए कितनी गंदगी है। जी, ये जी, जी। ये इधर यहाँ कोई नहीं रुक पाएगा। लोग यहाँ पेशाब भी कर देते हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को करना चाहिए। प्रदेश से आदमी आ रहा है, इतनी दूर से परेशान आ रहा, तो उसके लिए करना चाहिए ये चीज़। इसी राजधानी में देश के प्रधानमंत्री रहते जी। हैं, तमाम मंत्री रहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इसकी तस्वीर बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन अब ये जानते हैं भैया बदले नहीं, फिलहाल बदलना बिल्कुल चाहिए। लोग परेशान होना, बहुत सौ के पास कंबल भी नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे भी हैं लोग। जब आप मरीज को लेके आए हैं, आप जी, क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? यहाँ पे तो हम 2 साल से आते जाते रहते हैं सर। किसको दिखाने आए हैं? मैं ये अपने दिखा रहा हूँ। आप मरीज हैं? जी, मैं मरीज हूँ। और आपको आपने डॉक्टर को दिखा लिया? जी, कल को मेरा MRI होगा। आज रात में कहाँ रहेंगे? आज यहीं रहेंगे पुल के नीचे। इसी पुल के नीचे? जी। इसी गंदगी में? जी, तो क्या करेंगे, अब बाहर कोई रहने का कोई साधन ही नहीं, तो क्या करेंगे सर। तो यहाँ चाहे गंदगी हो चाहे जो भी है, रात तो बिताना ही है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहते हैं कि बहुत तेजी से विकास कर रहा है। सर ये तो देखो, तो जब विकास जब करता होगा तो ये गंदगी में ये पब्लिक रहता है। जब विकास रहता है, जो पब्लिक को रहने के लिए जगह उसको रहता, तब आज पब्लिक ये गंदगी में नहीं रहती। क्या लगता नहीं है कि जानवर भी इससे अच्छे जगह पे रहते हैं? जैसे जब कुत्ते जो सर बैठते हैं तो वो भी पूछ मार के कहीं भी बैठते हैं साफ जगह में, लेकिन ये इंसान तो गंदगी जगह क्या कहेगा रहने के लिए, यहाँ पेशेंट के लिए सुविधा दो कोई, लेकिन यहाँ तो सुविधा तो कोई दे नहीं रहा है, क्या करेगा। निश्चित तौर पे तकलीफें हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग आते हैं, लगातार लोग आते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही है, हमें इसी हाल में छोड़ दिया गया है। क्या नाम है आपका? विनोद पंडित, कहाँ के हैं विनोद जी? बाबा धाम का, झारखंड से। झारखंड से हैं। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? करीब 1-1.5 महीना से। 1-1.5 महीना से मरीज को लेके आए हैं। हाँ, तो कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं सबवे के नीचे? बस यही है। जब इसका किडनी थी, ट्रीटमेंट भी हो गया, लेकिन फिर भी इसको कहीं मिला डॉक्टर। कौन है ये मरीज हैं? दिखाइएगा इनको। ये मरीज किस हाल में बेचारे, ठंडी में, कड़कड़ाटी ठंड है बाहर, ठंडी हवा चल रही है, सबवे है, गंदगी का अंबार है, लेकिन रात यहीं गुजारनी पड़ेगी खुले आसमान के नीचे, क्योंकि इनका अपना कोई घर नहीं। गंदगी का सामने में गुजारना पड़ता गंदगी, यहाँ लोग थूके हुए हैं, उधर पेशाब किए हुए हैं, है ना, वो तो सही। तो इससे तो मरीज की कंडीशन और खराब होगी ना। कंडीशन खराब हो गई, ब्लड भी आ रहा है ना। ब्लड क्या हुआ है? तो वही हार्ट का ही कुछ प्रॉब्लम है, उसमें छेदा था, उसी के कारण से ही इसको ब्लड आ रहा है। तो मैं अभी ऐसे लोग हैं, इनकी तमाम बेबसी है, तमाम लाचारी है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि इन्हें खुले आसमान के नीचे इनके हाल पर छोड़ा गया है, और इन्हें सिस्टम से भी बहुत उम्मीद नहीं है। ये लोग खुश हैं क्योंकि पता है कि कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और ये महीनों से चलता आ रहा है, और ऐसे ही लोग रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ जो भी हो रहा है ये इनकी मजबूरी की वजह से हो रहा है। इनके पास पैसे नहीं है, ये होटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में इन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ रहना पड़ रहा है। हालांकि कल राहुल गांधी आए थे, तो कुछ लोग खुश हैं इस बात से, और आप देखिए किस तरह से सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे, सैकड़ों लोग हैं, और इसी पुल के नीचे कई रातों से रह रहे हैं, और कई लोग तो महीनों से पड़े हैं कि डॉक्टर देख लें। तो ये असल हकीकत है
उस देश की राजधानी की जिसके प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है और तमाम तरह के लोग हैं जो मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं और असल हिंदुस्तान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं।